हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 मैथमेटिक्स के 5 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट दिस ऑन इन द लाइन दिस। आपको इस पॉइंट का इमेज निकालना है इस लाइन पे। ये 3D का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालने को बोल सकता है, इमेज भी निकालने को बोल सकता है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालने को बोल सकता है। तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये पॉइंट P है और ये N एक पॉइंट है, एक लाइन पे ये लाइन है, यही वो जनरल पॉइंट है। इसी को आप बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इमेज निकालने के लिए पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा, उसके बाद ही इमेज निकलेगा। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेगा तो आपको बस N निकाल करके छोड़ देना। तो पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड इस लाइन पे जनरल पॉइंट है तो वो पहले निकाल लेंगे, इसको के इक्वल करके। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये इसको इसके के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 10k प्लस 11। 10k प्लस 11 हो जाएगा। y हो जाएगा बच्चों, ये इधर जाएगा माइनस का 4k हो जाएगा, -4k अब -2 हो जाएगा। z हो जाएगा बच्चों यहाँ से -11k -8 ये जनरल पॉइंट आ गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो लाइन का DRS तो आपको दिख ही रहा है। ये जनरल पॉइंट हमने निकाल लिया x y z। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ DRS ऑफ लाइन आपको दिख रहा है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो नीचे लिखा होता है जो कि होगा 10, -4, -11। फिर आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ये जो PN है, PN ये जो लाइन है PN। तो 2 पॉइंट दिया होता है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करके। तो ये हो जाएगा x -2, ये हो जाएगा y +1 और ये हो जाएगा z -5। बट x y z तो हमारे पास ये है, तो x -2 यहाँ से 2 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 10k + 9। y +1 इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो -4k -1 हो जाएगा। z -5 तो ये हो जाएगा -11k और -13 हो जाएगा। तो PN और लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया और साफ साफ दिख रहा है ये जो PN है परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट का सम होता है वो 0 होता है, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 अब प्लस C1 C2 ये 0 के इक्वल होता है। तो ये हो गया A1 B1 C1 और ये हो गया A2 B2 C2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 100k और इसको 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 90। फिर -4 को इससे करेंगे तो प्लस का 16k और -4 को इससे करेंगे तो प्लस का 4, -11 को इससे करेंगे तो प्लस का 121k हो जाएगा और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 143 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको k मिल जाएगा कितना, k आ जाएगा आपके पास 237k इज इक्वल टू आ जाएगा -237। तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1। अब k आ गया तो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, n हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो n का कोऑर्डिनेट ये है x y z, तो ये हो जाएगा -10 और प्लस का 11 तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ 4 -2 यानी 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 11 -8 3 हो जाएगा। यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको आ गया बच्चों यहाँ पे आसानी से 1, 2, 3 ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आपको इमेज निकालना है बच्चों। तो इमेज कैसे निकलेगा, देखिए ये पॉइंट P था यहाँ पे। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। P था 2, -1, 5 और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया 1, 2, 3 और इसके नीचे इमेज होगा I, उसको ले लेता हूँ A, B, C। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट जो होगा N जो है PI का मिड पॉइंट है, तो N इज मिड पॉइंट ऑफ PI। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 1 किसके इक्वल होगा 2 + A/2 के। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर 2 किसके इक्वल होगा -1 + B/2, तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 5।
और 3 किसके इक्वल होगा 5 प्लस सी बाई 2, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। तो आपका जो इमेज आ गया इस पॉइंट का 0,5,1, यही है बच्चों आंसर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स वेयर ए दे रखा है, हैंड सॉल्व दिस। ये भी आपको 5 नंबर में आएगा बच्चों। तो कैसे सॉल्व करना है, फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो आप ए इनवर्स निकाल लो, उसके बाद ही कोई काम होगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको सबसे पहले निकालना होगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 1 को रखेंगे यहाँ पे 1 को, और ये कॉलम गायब हो जाएगा। आपको आता भी होगा डिटर्मिनेंट निकालने। ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 12, बीच में माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। फिर आपको लिखना माइनस का 2, ये हटेगा और ये हटेगा, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस का 8, बीच में माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई 6। फिर आएगा माइनस का 3, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई -6, बीच में माइनस, इससे मल्टीप्लाई -9। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 67। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया बच्चों 67। अब आपको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ ए का सभी एलिमेंट का को फैक्टर लेना आपको, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। 9 के 9 एलिमेंट का को फैक्टर लेकर के उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट आएगा। अब ये कैसे निकाला जाता है को फैक्टर, 1 2 निकालूंगा और उसके बाद डायरेक्ट लिख दूंगा A11। जैसे आपको A11 निकालना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देना, तो ये चारों बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई -12, अब बीच में माइनस लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई -6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब आपको देखना है इन दोनों का सम क्या है, 1 + 1 क्या हो गया 2, यानी इवन नंबर है, तो यहाँ पे साइन जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर ऑड आता तो आपको माइनस लगा देना है, तो ये आ जाएगा। अब निकालना आपको A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हटा दीजिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा -8, बीच में माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6। अब क्योंकि इसका सम क्या है ऑड है, तो यहाँ पे साइन आपको माइनस कर देना है। उसी तरह A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दीजिए, तो इससे मल्टीप्लाई होगा -6, बीच में माइनस, और ये हो जाएगा -9। अब इसका सम इवन है तो साइन यही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। प्लस में इवन में प्लस और ऑड में आपको बाहर माइनस लगा देना है। तो इस तरह से आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो यहां से आपको एडजॉइंट आ जाएगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। देखिए ये हो गया -6, ये हो गया -14, तो ये प्लस का 14 हो गया, और ये -15 आ गया। उसी तरह से बाकी सब एलिमेंट निकाल लेंगे, ये 17 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये -8 और ये -1। अब फिर उसका आपको ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज में रो कॉलम बन जाता है, तो रो कॉलम बन जाएगा -6, 14, -15 और 17, 5, 9 और 13, -8, -1 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, यानी 1/67 इनटू में एडजॉइंट, ये रहा -6, 17, 13, 14, 5, -8, -15, 9 और -1। ये आ गया ए इनवर्स रेडी हमारा। एक पार्ट हमने निकाल लिया, फाइंड ए इनवर्स, हेंस सॉल्व दिस। अब इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है बच्चों x = a इनवर्स b, ये होता है तरीका। और x क्या होता है, जितने वेरिएबल है उसका कॉलम मैट्रिक्स, तो x हो जाएगा यहाँ पे x y z, और a जो होता है बच्चों, a होता है ये x y z का कोफिशिएंट। तो x y z का कोफिशिएंट दिख रहा है 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4, और उसका क्या लेना आपको इनवर्स। इनटू में जो b होता है ये कांस्टेंट वाला होता है, -4 2 और ये 11, ये आ गया। तो हमारे पास आ गया x y z एक कॉलम मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गया बच्चों, देखिए a इसका इनवर्स। अब आप गौर से देखो यही चीज है सेम,
यही सेम चीज लिखा हुआ है और इसका इनवर्स हमने अभी अभी निकाला है। तो इसके इनवर्स की जगह ये लिख देंगे, तो इसके इनवर्स की जगह लिखा जाएगा बच्चों 1/67 इंटू में -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, b से -4 2 और 11। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/67 और इसको मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 24, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 34, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 143। उसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 56 प्लस का 10 माइनस का 88, फिर इसको करेंगे ये हो जाएगा 60 अब प्लस में 18 अब -11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/67 और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद ये देखिए इसको आप ये जो 201 हो जाएगा, ये ऐड करिए हो जाएगा 201, ये हो जाएगा -134 और ये हो जाएगा बच्चों 67। अब इन तीनों को 67 से डिवाइड करिए तो ये 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू बच्चों 1। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास एक फंक्शन का क्वेश्चन दे रखा है। फंक्शन है दिस टू दिस और ये फंक्शन दे रखा है, शो करके दिखाना है ये 1 1 है और फिर चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं। तो देखिए बच्चों कैसे किया जाता है, ये भी 5 नंबर में आएगा। फॉर 1 1 के लिए आपको लेट करना है, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 और ऐसा करने से अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो ये फंक्शन 1 1 होगा। तो चलिए f ऑफ x1 हो जाएगा 4x1 अपॉन में 3x1 प्लस 4 और f ऑफ x2 हो जाएगा 4x2 अपॉन में 3x2 प्लस 4। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये जा 12x1 x2 प्लस 16x1 और ये इधर हो जाएगा 12x1 x2 प्लस 16x2 आ जाएगा। ये इससे कट हो जाएगा, 16 से 16 कट हो जाएगा, x1 और x2 क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब f क्या है, f इज 1 1 फंक्शन। ये हो गया 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या चेक करना होता है, इस फंक्शन का रेंज निकालना होता है। तो फॉर ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, इसका रेंज निकालना है, यानी y इज इक्वल टू 4x अपॉन में 3x प्लस 4। अब इसे शिफ्ट करना है और x ये लिखा हो y इन टर्म्स ऑफ x और आपको निकालना होगा x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हो जाएगा 3xy प्लस में 4y इज इक्वल टू 4x इज यहाँ पर फिर आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 3xy। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे 4 माइनस 3y हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4y अपॉन में 4 माइनस 3y। अब देखिए बच्चों ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। तो अब ध्यान से देखिए x तभी डिफाइन हो सकता है जब ये नीचे वाला नंबर 0 ना हो। तो हेयर x इज ओनली डिफाइन व्हेन ये 4 माइनस 3y जो हो नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी 3y नॉट इक्वल टू 4 हो, यानी y क्या नहीं होना चाहिए 4/3। यानी y का मतलब होता है रेंज, यानी रेंज जो होगा वो सभी नंबर चलेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3। बट आप गौर से देखिए जो कोडोमेन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला टर्म होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन ये होता है, ये कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर है, तो साफ साफ दिख रहा है कि रेंज जो है नॉट इक्वल है कोडोमेन के। और जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होता है तो f को क्या बोला जाता है, f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एलपीपी से एक क्वेश्चन 5 नंबर के आने लगभग तय है। तो जिसमें किस तरह क्वेश्चन आएगा देखिए, आपको बोलेगा सॉल्व एलपीपी, ये z मैक्स दिया होगा या मिनिमम भी दे सकता है, मैक्स या मिनिमम कुछ भी हो सकता है, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको 2 या 3 आपको कंडीशन दे रखे होंगे। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बच्चों, देखिए सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटी है इसे इक्वालिटी में बदलना आपको, यानी ये 3x प्लस 4y है, इसको इक्वल टू 8 लिखना है और इसका यहीं पे बॉक्स बना लेना, क्योंकि ये लाइन आपको ड्रॉ करना होगा ग्राफ पे। देखिए एकदम अच्छे से
ये x हो जाएगा, ये y। x को 0 डालना है तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, और फिर y को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8/3। ये बॉक्स बन गया। तो इसका बॉक्स बनाना है आपको 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो इसका बॉक्स बनाना है आपको इस तरह से। फिर यही करना है, x और y लिखना है आपको। x 0 डालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 11/2। फिर y 0 डालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 11/5। तो इस तरह से आप पढ़, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ग्राफ जो आपका बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनाना है। अब देखिए बच्चों, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए कैसे किया जाएगा ड्रॉ। 0,2 यहां पे ले लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 0,2। और ये 8/3,0 यहां पे ले लिया जाता है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये 8/3,0। फिर इसे आपको मिला देना है, ये मिल गया। ये ओरिजिन है 0 0। अब आपको इसका सॉल्यूशन या तो इधर होगा या तो इधर होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, पुट ओरिजिन यानी 0,0 इसके इनइक्वालिटी में पुट करना है। तो पुट करेंगे x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो 0 ग्रेटर देन 8 आ जाएगा, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट है तो सॉल्यूशन इस तरफ नहीं होगा, इससे अवे होगा, दूर होगा। ये ट्रू होता अगर तो सॉल्यूशन इसी तरफ होता। अब दूसरा पॉइंट है 0,11/2 यानी कि 5.5 यहां कहीं पे होगा, 0,11/2। और ये है 11/5 यानी ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा था, इससे थोड़ा सा कम ही होगा। यहां पे आ जाएगा 11/5,0। इसे मिला देंगे, ये मिल गया। अब इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो इसके लिए भी क्या करना है आपको, पुट 0,0 इसके इनइक्वालिटी में 5x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 11। तो ये 0 अगेन क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 11। फिर से ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसका भी सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, इससे अवे होगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों बाहर की तरफ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। तो जो कॉमन सॉल्यूशन है ये अनबाउंडेड रीजन हो गया हमारा, इसमें दोनों का सॉल्यूशन आ रहा है। ये वाला हमारा अनबाउंडेड रीजन हो गया कॉमन सॉल्यूशन। तो ये वाला पार्ट है, इसके कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा a, एक ये हो जाएगा b, और एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा 8/3,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा c। तो अब हमें क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट लिखना है CP कॉर्नर पॉइंट, और उस पे z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। z मैक्स क्या था, 60x प्लस 80y। और कॉर्नर पॉइंट में कौन कौन आ जाएगा, ये 0,11/2 आ जाएगा एक पॉइंट। तो दूसरा आ जाएगा ये वाला b, ले लेते हैं इसे, तो इसे निकालना पड़ेगा b, और अभी c हो जाएगा ये वाला पॉइंट 8/3,0। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए दोनों कर्व को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, और इसको 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10x अब प्लस 4y इज इक्वल टू 22। साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 7x इज इक्वल टू हो जाएगा ये कितना, माइनस का ये आ जाएगा माइनस का 14, ये माइनस का 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको बच्चों 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और x की वैल्यू यहां डाल देते हैं तो 2 3 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 8, तो 4y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 1/2। तो ये जो b का कोऑर्डिनेट है ये कितना हो गया, 2,1, ये हो गया 2,1/2 हो गया ये। तो 2,1/2 तीसरा पॉइंट आ गया। आप इस सब पे z की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ के बच्चों तीनों पॉइंट का कॉर्नर पॉइंट आ गया हमारे पास, जो बाउंडेड रीजन अनबाउंडेड रीजन ही था बेसिकली। तो जो सॉल्यूशन रीजन के लिए जो कॉर्नर पॉइंट होता है वो तीनों हमें मिल चुका। अब इसके लिए z मिनिमम, बच्चों मैक्सिमम नहीं था, z मिनिमम हमें निकालना था। z मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह 0 डालेंगे और y की जगह 11/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 440 हो जाएगा। और x की जगह 2 डालेंगे, y की जगह 1/2 डालेंगे तो यहाँ 160 मिलेगा। और x की जगह 8/3, y की जगह 0, यहाँ से आपको 160 मिल जाएगा। तो z मिनिमम जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कितना, 160। लेकिन जब अनबाउंडेड रीजन होता है, जब बाउंडेड रीजन, अगर बाउंडेड रीजन तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अनबाउंडेड रीजन है तो इसमें आपको एक ग्राफ और ड्रॉ करना होता है z मिनिमम का।
तो z मिनिमम हमारा क्या था 60x प्लस, इसे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको लास्ट में, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ड्रॉ 60x प्लस 80y, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, z मिनिमम 160, इसे ड्रॉ करना होता है। तो ये 6x प्लस 8y हो जाएगा 16 के इक्वल, यानी 3x प्लस 8y हो जाएगा 3x प्लस 4y, 2 कॉमन ले लिया, 4y इज इक्वल टू 8। ये तो यही वाला ग्राफ आ गया, यानी यही पॉइंट 0,2 ये आ गया, और 8/3,0, तो ये इसी लाइन पे लाई कर जाएगा।